अगर आपको 2 अफराद के लिए फ़ौरन से खाना बनाना पड़ जाए तो परेशान होने की बात नहीं, हम ये वाली रेसिपी बना सकते हैं क्योंकि ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी और बहुत ही चटपटी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशिद। तो आज हम चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 300 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद एक प्यारे से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें 1 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा-सा लहसुन, थोड़ा-सा अदरक पीस के डाल देंगे और इसी तरह इसमें हमने 2 से 3 चम्मच दही शामिल करना है। तो दही अच्छे वाली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा खट्टी और ना ही ज़्यादा मीठी। तो इसमें सूखे मसाले जाएँगे, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसी तरह इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। ये सारे मसाले ना हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। आधा घंटा पड़ी रहने देंगे, फिर हमने थोड़ा-सा घी लेना है, तकरीबन आधी छोटी प्याली। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है और थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसी बर्तन में वो भी शामिल कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। फिर इसी तरह साइड इसकी चेंज करके ना पका लेंगे। चिकन अच्छे तरीके से अंदर तक पकना चाहिए। फिर एक टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनाने के दौरान ना इसमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल होगा, कोई मसला नहीं है, तो आँच तेज़ कर देंगे। तो पानी को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें 2 चम्मच हमने टमाटो केचप शामिल करनी है। तो अगर आपको टमाटो केचप नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही मज़े की हमारी जलफ्रेज़ी बनेगी। 2 चम्मच के बराबर डालेंगे, हल्का-सा हिलाएँगे और इसके बाद आधा हमने जो आधी शिमला मिर्च है ना उसके क्यूब्स कट कर लेने हैं और इसी तरह 1 प्याज़ छोटा जो है उसके क्यूब्स कट करेंगे। फिर 1 टमाटर उसको भी हमने इसी शेप का काट लेना है। तीनों सब्जियां ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। तकरीबन हमने ना 1 या 2 मिनट का बस दम लगाना है ताकि सब्जियां सॉफ्ट हो जाएँ और इनका ना क्रंच बरकरार रखना है, हमने ज़्यादा नहीं इनको पका लेना। तो इसके बाद हम इसको चूल्हे को बंद करके तो डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए मिनटों में हमारी चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये बनाने भी आसान है और खाने में बहुत ही मज़े की है। अगर आपको ये वाली रेसिपी झटपट मिनटों में बनने वाली रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।